स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल एज वन एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर पा रहे होंगे। आपको बता दें कि आपका जो है आईसीटी का प्रश्न पत्र कराया जा रहा है और इससे पहले की क्लासेस को आप जा करके देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आपका पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकों का प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में हुआ था? बताइए, 1926 में या 1945 में या 1957 में या 1970 में? आंसर दीजिएगा इसका। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ये हुआ था आपका 1926 में। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, तकनीकी का अर्थ है। बताइए क्या है तकनीकी का अर्थ? ऑप्शन ए वैज्ञानिक नियम व सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रणाली, ऑप्शन सी विधि, ऑप्शन डी वैज्ञानिक सिद्धांतों का नियमों का निश्चित उद्देश्य के लिए प्रयोग। तो बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी वैज्ञानिक सिद्धांतों का नियमों का निश्चित उद्देश्य के लिए प्रयोग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, डाटाबेस के तत्व हैं। बताइए कौन से हैं? आंसर दीजिए इसका। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ये सारे ही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपलब्ध है। बताइए क्या क्या उपलब्ध है? ईमेल या ऑनलाइन कम्युनिकेशन या वर्ल्ड वाइड वेब या ये सभी? बताइए आंसर दीजिए। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा, यानी ये सभी। अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, ऐसे प्रोग्राम्स का समूह जो किसी डाटाबेस से डाटा संचित करने तथा पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाए उसको क्या कहा जाता है? बताइए, MDBS कहा जाता है या DBMS कहा जाता है या GMS कहा जाता है या फिर SDBM कहा जाता है? आंसर दीजिए इसका। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी DBMS। इसकी फुल फॉर्म आपको जो है कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, एक आवृत्ति बहुभुज आवृत्ति वितरण का ग्राफ है। बताइए, रेखीय या फिर दंड या फिर पिक्टो या फिर वृत्त चित्र? आंसर दीजिए इसका। अगर सही आंसर की बात करें तो रेखीय होगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, एक स्तंभाकृति आवृत्ति वितरण का ग्राफ है। बताइए आंसर दीजिए जल्दी। दंड का या वृत्त चित्र का या फिर रेखीय का या फिर संचित आवृत्ति रेखा चित्र का? अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी दंड का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। ऐसे अवरीकृत आंकड़े जो आवृत्ति वितरण के रूप में व्यवस्थित नहीं होते किन रेखा चित्रों से प्रदर्शित किए जाते हैं? बताइए। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों को चित्रमय रूप में प्रस्तुत करने के लिए किस ग्राफ का प्रयोग किया जाता है? बताइए, स्तंभाकृति का या पाई ग्राफ का या पिक्टोग्राफ का या इनमें से किसी का नहीं? आंसर दीजिए। अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रमुख लाभ है। बताइए, स्वतंत्रता या फिर समानता या फिर सहयोग या फिर ये सभी का? अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो इन सभी का जो है इसमें तकनीकी का प्रमुख लाभ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राचार्य संप्रेषण माध्यम को प्रयुक्त करता है। बताइए, लेखक या फिर मौखिक या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ। अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो ये होगा आपका ए और बी दोनों। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है आपका, सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से किससे है? बताइए कौन सा सही होगा? आंसर दीजिएगा जल्दी। तो इसमें जो आंसर सही होगा आपका ये हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, संप्रेषण चक्र के घटक हैं। बताइए कितने होते हैं? 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं? आंसर दीजिएगा जल्दी। तो ये होते हैं आपके ऑप्शन 4, यानी कि आपके ये 4 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली के उपयोग हैं। बताइए क्या है इसके?
ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ये सभी। प्रशासनिक लचीलापन, लचीले डिजाइन और समय के साथ प्रगति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं, बताइए कौन कौन से सोपान हैं इसके। अगर इसके सोपानों की बात करें तो ये सभी जो है इसके सोपान है। ठीक है, इसको पॉज कीजिए, आराम से इसको ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद में आगे आंसर दीजिए। तब तक चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन का सिद्धांत है, बताइए मूल्यांकन का क्या सिद्धांत है। शैक्षिक उद्देश्यों की स्पष्टता, ऑप्शन बी सही उपकरणों एवं प्रविधियों का चुनाव, ऑप्शन सी उपकरण का सावधानी पूर्वक प्रयोग। तो आंसर दीजिए। अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है डाटा माइनिंग का अर्थ है, बताइए क्या है। अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, आंकड़ों का खनन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है डाटाबेस का प्रकार है, बताइए केंद्रीकृत डाटाबेस या फिर वितरित डाटाबेस या फिर व्यक्तिगत डाटाबेस या फिर ये सभी। आंसर दीजिए इसका। अगर सही आंसर की बात करें तो ये सभी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। डाटाबेस का प्रकार है, बताइए। अगर इसके बारे में सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि ये सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है डाटाबेस मैनेजमेंट तंत्र का अनुप्रयोग है। ऑप्शन ए डाटा का प्रबंधन तथा रखरखाव के लिए, ऑप्शन बी डाटा का प्रबंधन तथा रखरखाव के लिए, सेम डाटा का परफॉर्मा बनाने के लिए, या उपरोक्त सभी। अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है डाटाबेस का लाभ है, बताइए क्या लाभ है इसका। अगर इसके सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा, यानी कि ये सभी इसके लाभ हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है डाटाबेस का लाभ है, तो इसमें भी आपका ये सभी हो जाएगा, यानी कि डाटा की अनुकूलता, डाटा के दोहराव में कमी, ऑप्शन सी डाटा की सुरक्षा। ठीक है, तो ये सभी आपका सही आंसर होगा। अगला आपका क्वेश्चन है डाटाबेस पैकेज की विशेषताएं हैं, बताइए क्या विशेषताएं हैं इसकी। ऑप्शन ए वर्गीकृत डाटाबेस की प्रक्रिया, ऑप्शन बी संबंधात्मक डाटाबेस की प्रक्रिया, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर। इसमें सही आंसर होगा आपका ए और बी दोनों। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है संबंधात्मक डाटाबेस की प्रक्रिया को कब प्रस्तुत किया गया था, बताइए। सन 1968 में, या सन 1865 में, या फिर 1970 में, या फिर सन 1975 में। आंसर दीजिएगा। अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 1970 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डाटाबेस प्रक्रिया में तथ्य का विशेष महत्व है, बताइए किसका है। अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन मूल्यांकन का प्रयोग होता है, तो बताइए किस में होता है। इस प्रक्रिया द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होता है, ऑप्शन बी छात्र की शारीरिक एवं मानसिक विभिन्नता का ज्ञान शीघ्रता से हो जाता है, ऑप्शन सी इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छात्रों एवं शिक्षकों के साथ पारस्परिक विचार विमर्श सरलता से किया जा सकता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर दीजिए। इसमें अगर सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, यानी उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन मूल्यांकन का प्रयोग होता है, बताइए। आंसर दीजिए। अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इसको पॉज कीजिए, आराम से सारे ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद में आंसर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है रेखा चित्र का प्रकार है, बताइए कौन सा है। ऑप्शन ए रेखीय ग्राफ, ऑप्शन बी स्तंभाकृति, ऑप्शन सी स्तंभ या दंड रेखा चित्र, ऑप्शन डी ये सभी। अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो होगा आपका ये सभी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है रेखा चित्र का प्रकार है। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो इसमें भी होगा आपका ये सभी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है रेखा चित्र का प्रकार है, बताइए। आवृत्ति बहुभुज, या फिर संचित आवृत्ति वक्र, या फिर संचित आवृत्ति प्रतिशत वक्र, या उपरोक्त सभी। आंसर दीजिए इसका।
इसमें अगर सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा उपरोक्त तो सभी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, रेखा चित्र बनाते समय ध्यान रखने योग्य बात है, बताइए। रेखा चित्र जब बनाते हैं तो क्या ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान में रखा जाए, तो ये है आपकी उपरोक्त सभी। यानी कि रेखा चित्रण समय सदैव एक्स अक्ष को वाई अक्ष से बड़ा बनाना चाहिए। ऑप्शन बी, रेखा चित्र सदैव नामांकित करना चाहिए। ऑप्शन सी, रेखा चित्र बनाते समय सही पैमाना लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे।